Okay, welcome students. Just give me the response whether I am audible to you. Yes, sir. Okay. Just type your comments whether am I audible to you. Audible, sir. Okay, fine, good. So what we will do today, we'll start with the first topic, that is types of commands SQL. Okay. So before this, what we will do, what do you mean by DBMS? What's the meaning of database and what do you mean by table? Okay, so let's see this concept first. So any student know what is the meaning of DBMS? Any student can unmute and tell me. Or this Organization of the collection of data. नहीं, DBMS. Database management system. Okay, database management system. This is the full form of DBMS. Or is this DBMS and database both are same? No. 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 So DBMS means what? So DBMS is nothing but it's a tool. जैसा हम लोग कौन सा DBMS यूज करने वाले हैं अपने सेशन में? Which kind of database I am using? Oracle SQL. Yes. So Oracle. So Oracle is called as a DBMS. Other DBMS are SQL Server, or you can take Sybase. तो these are called as a DBMS. तो DBMS का मतलब क्या होता है? The DBMS is nothing but the tool which is to store database. So DBMS is nothing but the tool which is used to store database. तो database को store करता है, as well as उसको मैं क्या कर सकता हूँ, manage भी कर सकता हूँ. तो डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस को पूरा मैनेज कर सकते हैं. तो वो जो टूल होता है, दैट टूल इज कॉल्ड द DBMS. एंड इन मार्केट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस आर अवेलेबल. Oracle, SQL सर्वर, Sybase, Postgres SQL, MongoDB, ये सब होता है आपके DBMS. ओके, नाउ विल कम टू नो व्हाट इज डेटाबेस. So database means what? It is a place where data in the form of, क्या होगा बोलो? Database is a place where data can be stored in the form of, data कौन से फॉर्म में स्टोर होता है बोलो? Any student? Or you can post your इंटीरीज के comment. फॉर्म में. कौन से? इंटीरीज के फॉर्म में. डेटाबेस एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल. तो देखो कैसा कनेक्टेड एक दूसरे से. डीबीएमएस में बहुत सारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस में बहुत सारा टेबल होता है, और वो टेबल के अंदर वी कैन स्टोर द डेटा. अभी टेबल मतलब क्या होता है? तो टेबल तो आपको पता है, इट इज collection of rows and columns. Okay, so database is nothing but a collection of rows and columns. और वो rows and columns में आप लोग क्या करने का, आपका डेटा स्टोर करने का. Okay, now my one simple question to you. एक डेटाबेस में हम लोग कितने टेबल क्रिएट कर सकते हैं? Any student? One database contain how many tables?
It depends on DBMS. We can create any number of tables. You can create 100 table, 200 table, but depends on that कि आपका डेटाबेस का साइज कितना है। तो डेटाबेस वगैरह क्रिएट करने का काम किसका रहता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, उसको बोलते हैं DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? डेटाबेस को क्रिएट करेगा। उस टाइम क्या करेगा? वो डेटाबेस का साइज देगा कि उसको कितना MB का या कितना GB का डेटाबेस क्रिएट करने का है, एंड डिपेंड्स ऑन दैट हम लोग उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जो DBMS क्या करेगा? उसको मैनेज कर सकता है या स्टोर कर सकता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप लोग जस्ट याद रखो। व्हाट डू यू मीन बाय DBMS, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल। तो ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपका डेटाबेस के रिलेटेड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, जो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ कमांड्स इन SQL। तो क्या करते देखो, फर्स्ट कमांड इज कॉल्ड द DDL। सो DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखो, DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कमांड। सेकेंड वन DML। DML को बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो सी, ये हर एक कमांड हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले, इसका टेंशन मत लो आप लोग। DDL is nothing but data definition language. DML is nothing but the data manipulation language. Then third type of command, DCL, control language। type of command TCL बोलते हैं उसको, transaction control language। एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ कमांड उसको बोलते हैं डेटा कमांड। तो डेटा रिट्रीवल कमांड, फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्ट कमांड। तो ये 5 कमांड अगर आप लोगों का हो गया, दैट मीन्स आप लोगों का पूरा कमांड जो होता है SQL का, वो कंप्लीट हो गया। तो जस्ट याद रखना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कमांड्स इन SQL, DDL, DML, DCL, TCL एंड द आपका सिलेक्ट कमांड। अभी क्या करते हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं, मतलब उसका सब कमांड कौन सा है। तो DDL के अंदर फर्स्ट वन इज अ क्रिएट कमांड, ड्रॉप, ट्रंकेट, ऑल्टर एंड रीनेम। तो ये ईच एंड एवरी कमांड वी विल सी इन डिटेल कि एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, तो DDL के अंदर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कमांड, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, ऑल्टर एंड रीनेम। तो हर एक का मीनिंग क्या होता है, हर एक का सिंटैक्स क्या है, एंड उसका एग्जांपल, ये 3 चीजें हर एक कमांड का हम लोग देखने वाले, तो इसका टेंशन मत लो। नेक्स्ट वन DML कमांड, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कौन कौन सा कमांड्स है, इंसर्ट, तो DDL के अंदर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कमांड्स, DML देयर आर 3 कमांड्स, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। तो ये 3 कमांड्स आपका DML का हो जाएगा। देन DCL में 2 कमांड्स आता है, ग्रांट एंड रिवोक। ओके, 2 टाइप्स ऑफ कमांड्स इन DCL, ग्रांट एंड रिवोक। अभी जस्ट आप लोग याद रखो कि ये 2 टाइप का कमांड होता है, मीनिंग क्या होता है उसका, पर्पस क्या होता है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। नेक्स्ट वन, फोर्थ टाइप ऑफ कमांड TCL, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है।
first one is commit, rollback, and save point. The first one is the commit, second is the rollback, and the third command is called the save point. So these three commands are in the category of TCL, transaction control language. And the last one, fifth one, data retrieval command, that is nothing but the select. It's very simple. तो दिस इज जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू कि ये टाइप का कमांड्स आपका एसक्यूएल में होता है. ओके, I will see one by one. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें क्या करते हैं, पहला क्रिएट करके. तो क्या करेंगे, देखो हम लोग पहला हम लोग देखेंगे कि उसका पर्पस क्या है, हर एक कमांड का पर्पस क्या है, what is the syntax for that command, and third देखेंगे उसका एग्जांपल. every command का first we will see purpose, second one we will see the syntax, and the third one be the example. Okay, just wait, I will first download the attendance first. And at any point if you have any doubt, you can post your query in chat section. ना तो देखो हर एक कमांड का हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है, देन वी विल सी द उसका सिंटैक्स, एंड थर्ड वन विल सी द एग्जांपल. तो एक काम करते हैं, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं DDL से, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड द फर्स्ट कमांड इज नथिंग बट द क्रिएट. तो क्रिएट का पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ table. One line definition, create command is used to create a table. That's it, simple definition. तो what is the syntax for this? तो इसका syntax carefully देखो आप लोग कैसा create करने का. create table, table name, create table. So these are the keywords, create table, these are the keywords. And most important thing कि create जो keywords होता है वो upper case में लिखने का, lower case में लिखने का, exactly क्या करने का. तो database का जो SQL language है, it is not case sensitive. तो आप लोग upper case में लिखो, lower case में लिखो, it doesn't matter. तो आप लोग कौन से भी case में लिख सकते हो. Okay, so create table, table name, then opening bracket, and after this opening bracket you need to write what kind of column you need to create for this particular table. So what I will do, I will write here column 1, उसका डेटा टाइप और आपको कितना साइज का चाहिए वो पर्टिकुलर कॉलम, देन कंस्ट्रेंट्स. अब ये कंस्ट्रेंट्स क्या होता है ना, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन एग्जैक्टली कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, जस्ट वेट फॉर दैट. नेक्स्ट वन, इन कॉलम डेटा टाइप, देन व्हाट साइज यू रिक्वायर, अगेन कंस्ट्रेंट्स. सो लाइकवाइज you can create n number of columns. So let us take column n, data type कितना साइज का चाहिए, कंस्ट्रेंट्स. तो अभी आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे भी आपने कंस्ट्रेंट्स लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, देन इवन यहाँ पे भी लिखा है और लास्ट में भी आप लोग लिख रहे हो, तो मतलब एग्जैक्टली है क्या. तो देखो ये जो कंस्ट्रेंट्स होता है ना, दीज आर कॉल्ड एज अ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट. कॉलम लेवल मींस व्हाट, कॉलम के लेवल के ऊपर आप लोगों ने कंस्ट्रेंट्स लिखा है. और ये जो कंस्ट्रेंट्स होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ टेबल लेवल कंस्ट्रेंट. तो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपके सब कॉलम्स क्रिएट हो गया और उसके बाद आप लोगों को क्या करने का है,
कुछ कंस्ट्रेंट्स लिखने का है, तो इसको बोलते हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट एंड दीज आर कॉल्ड एज अ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। तो ये कंस्ट्रेंट्स का अपने को एक पूरा सेपरेट चैप्टर ही देखने का है, सो दैट टाइम वी विल सी इन डिटेल कि एग्जैक्टली कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। अभी जस्ट आप लोग याद रखो कि हम लोग कंस्ट्रेंट्स कॉलम के साथ भी लिख सकते हैं या कंस्ट्रेंट्स हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा एग्जांपल सिंटैक्स। अब एक काम करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। सी क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ओके, तो मुझे क्या करने का है, एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करने का है, और वो एम्प्लॉय टेबल में मुझे कौन कौन सा कॉलम्स क्रिएट करने का है। तो एक काम करो, जस्ट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में कि अगर मुझे एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करने का है तो कौन कौन से कॉलम्स की आपको जरूरत है, बताओ जरा। एनी स्टूडेंट कैन पोस्ट, ओके, आईडी नेम, ओके, और सैलरी, ओके गुड, ओके, और पोस्ट, ओके ठीक है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओके गुड गुड, डिपार्टमेंट, Date of birth. ओके 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 फाइन गुड ठीक है। सो व्हाट विल डू सी, आईडी, एम्प्लॉय का आईडी। अभी एम्प्लॉय का आईडी अभी अपने ऊपर डिपेंड है कि आपको डेटा टाइप कौन सा लेने का है। सो व्हाट आई विल डू, ओरेकल में देयर इज अ वन डेटा टाइप कॉल्ड एज अ नंबर, ओके, आईडी नंबर, एंड साइज देना पड़ेगा आप लोगों को कि आईडी का आपको साइज कितना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर 2। So any student can tell me, if I write number 2, what is the maximum ID of any employee? 99. If I write 2, 99. right? So 99 be the maximum ID of any employee. Now, if I want that my company has many employees, that means 3 digit तक जाएगा और मैं 2 डिजिट का यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ साइज उसका, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई कैन राइट हियर एज 3। तो मैक्सिमम आप लोगों का जो आईडी रहेगा नाउ 999, ओके, 999 बी द हाईएस्ट आईडी ऑफ एनी एम्प्लॉय। तो फॉर टाइम बीइंग आई विल कंसीडर दिस एज 3। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आप लोग देखो कॉलेज में पढ़ते हो, तो कॉलेज में पढ़ते हो तो यू आर नोन बाय योर नेम और बाय योर रोल नंबर। मतलब किससे जाने जाते हो आप लोग, रोल नंबर या नेम? रोल नंबर से। रोल नंबर। व्हाई रोल नंबर, व्हाई नॉट नेम? रोल It नंबर follows यूनिक a रहेगा, certain नेम pattern. सेम भी हो सकता है। ओके, नेम दो स्टूडेंट का सेम हो सकता है। हाँ, समझो मैंने लिया सागर पाटिल, तो सागर पाटिल ऐसे नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। हो सकता है, यस, बट आपका जो रोल नंबर होता है वो रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, मतलब वो रोल नंबर दूसरे किसी स्टूडेंट का नहीं होता है। तो देयर इज अ वन कॉल्ड एज अ, ये देखो मैंने लिखा है कंस्ट्रेंट। तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल राइट प्राइमरी की। तो देखो ऐसा बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स है, प्राइमरी की, फॉरेन की, नल कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट। तो कितना टाइप का कंस्ट्रेंट से मैंने नाम बोला, जस्ट बोलो, काउंट बताओ कितना है, कितने टाइप का कंस्ट्रेंट्स का मैंने नाम लिया? प्राइमरी की फर्स्ट वन, सेकेंड वन फॉरेन की, थर्ड वन यूनिक की, नल कंस्ट्रेंट एंड चेक कंस्ट्रेंट। ऐसा 5 टाइप का कंस्ट्रेंट्स है। And this primary concept, key concept and foreign key, these are the 2 most important and generally asked at the time of placement interview. Okay, तो वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे exactly क्या होता है। So what I will do, ID को मैंने क्या बनाया, PK बनाया, प्राइमरी की। मीनिंग क्या है, that I will tell you. तो first one is a primary key ID. Next I will take name. अभी नेम नंबर नहीं होता है, तो नेम क्या होता है, डेटा टाइप पता आप लोगों को, किसी को नेम का मैं क्या ले सकता हूं? Character. कैर।
लेट अस टेक varchar। अभी मुझे बताओ varchar का मीनिंग क्या होता है? char मतलब कैरेक्टर्स, वेरिएबल भी यूज मतलब कर सकते हैं वेरिएबल कैरेक्टर्स। अभी देखो मेरा नाम है संतोष, तो संतोष में कैरेक्टर्स कितने? 7। इफ आई टेक लेट अस टेक अमित, अमित में 4 कैरेक्टर्स है। तो एवरी एम्प्लॉय का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है? वेरिएबल होता है, वेरीज होता है। तो आई विल कंसिडर दिस एज अ varchar। एंड एक varchar है एंड वन मोर इज देयर, varchar 2, लेटेस्ट वर्जन ऑफ कैरेक्टर varchar 2। अभी varchar एंड varchar 2 ये दोनों में डिफरेंस है। अभी क्या डिफरेंस है ना, दैट वी विल सी लेटर ऑन। ओके, तो सी द फर्स्ट वन इज अ नेम, sorry, first one is a id, second one is a name having data type as varchar 2, और मैं क्या करता हूं, इसका साइज लेता हूं 20। अपना पेंडिंग क्या रहेगा? द डिफरेंस बिटवीन varchar एंड द varchar 2, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन एग्जैक्टली क्या है। ये हो गया आपका। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सेकेंड कॉलम जब क्रिएट करते हो आप लोग तो उसका कंस्टेंट चाहिए। अभी नेम के लिए मुझे कंस्टेंट्स नहीं लिखने का है, तो आई डोंट राइट एनीथिंग एट ऑल हियर। एंड अगर आप लोगों को लिखने का है तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे नॉट नल। अभी नॉट नल का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग कोई भी एम्प्लॉय का नाम एंटर करोगे तो एम्प्लॉय का नाम एंटर करना इज कंपल्सरी। व्हाई इट इज कंपल्सरी? बिकॉज मैंने लिखा है नॉट नल, मतलब वैल्यू आपका नल नहीं होना चाहिए। ओके, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आप लोगों को एंटर करना ही पड़ेगा। ओके, तो वो होता है एक कंस्टेंट, तो ठीक है, वो हम लोग बाद में लिख देंगे। तो ये हो गया आप लोगों का आईडी, सेकेंड कॉलम का नेम हो गया, कॉलम इज नेम। नेक्स्ट वन सैलरी। अभी सैलरी का डेटा टाइप होता है नंबर। नंबर में क्या होता है? आपका डेसिमल नंबर भी आता है, आपका फ्लोट वैल्यू भी आता है। मेरी सैलरी मेरा है 10,000 रुपीज एंड 50 पैसा। तो अगर मुझे 10,000 भी चाहिए और मुझे 50 पैसा भी चाहिए तो मैं लिख सकता हूं 7,2। अभी देखो आईडी में मैंने क्या लिखा है 3, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय का आईडी में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, फ्लोट वैल्यू नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर मैंने सैलरी लिया तो सैलरी में क्या होता है? डेसिमल के बाद आप लोगों को मैक्सिमम कितना डिजिट चाहिए बताओ जरा, एनी स्टूडेंट? डेसिमल के बाद कितना डिजिट होता है सैलरी में? मतलब मेरा सैलरी है 10,000, 2 डिजिट। देखो 2 digit 10,000 एंड 50 पैसा, तो 50 पैसा मतलब डेसिमल के बाद आपके मैक्सिमम कितने रहेंगे? 2 डिजिट रहेंगे, 50 या 75। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि माय सैलरी इज 10,000 एंड 755 पैसा, ऐसा नहीं होता है। तो डेसिमल के बाद यू रिक्वायर 2 डिजिट और उसके पहला चाहिए मुझे मैक्सिमम 7 डिजिट। तो इतना इनफ है कि 7 मतलब प्योर नंबर एंड 2 का मतलब होता है कि आपको कितना पैसा चाहिए डॉट के बाद। ओके, तो ये आप लोग जरा याद रखो सैलरी के लिए। अभी किसी ने बोला कि वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं डीपीडी, वेदर ही इज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, एचआर, एडमिन या सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का नाम एग्जैक्टली क्या है? तो व्हाट आई विल डू अगेन varchar 2 एंड लेट अस टेक 10। तो ये हो गया आपका टेबल, इसको मैं अभी क्लोज करता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ टेबल, दिस इज द एंड ऑफ टेबल। अभी क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं। आई एम यूजिंग ऑनलाइन एडिटर ओरेकल का। ये देखो, आप लोग गूगल में सर्च करोगे तो ये मिलेगा livesql.oracle.com। तो जस्ट create your account there and you can use this live SQL, मतलब प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी जो मैंने टेबल क्रिएट किया था वो जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा है रन करके। ओके, जस्ट टेल मी, इज देयर एनी नीड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज स्टूडेंट? No. फॉन्ट साइज जरूरत है या no sir it's visible fine ऑलरेडी इंक्रीज करके रखा है फॉन्ट साइज? ठीक है, चलो
Now I will click on this run button. Okay, session expired हो गया है. I need सेमीकोलन लगेगा ना आखिरी में? सेमीकोलन की जरूरत नहीं है. I will